क्या पप्पू यादव अब भाजपा के साथ जाएंगे? क्या पप्पू यादव अब भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं? क्योंकि बिहार की राजनीति में इस वक्त यही चर्चाएं चल रही हैं और इसके पीछे की वजह गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे हैं। निशिकांत दुबे का एक बयान आता है जिसमें वो कहते हैं कि पप्पू यादव उनसे लोकसभा में मिले थे और उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमको भाजपा में शामिल करवा दीजिए। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई पप्पू यादव भाजपा के साथ जाना चाहते हैं? क्या पप्पू यादव अब भाजपा ज्वाइन करेंगे? तो इस पर पप्पू यादव ने अब इशारा दे दिया है और यह बता दिया है कि वो भाजपा के साथ जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे, जिसके बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आपको बता दें कि यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब पप्पू यादव ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट डाला जिसमें पप्पू यादव ने निशिकांत दुबे का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनकी तरफ इशारा देते हुए यह कह दिया कि देवघर में आज अडानी जी एक मंदिर में दर्शन करने आए थे, जिसके बाद अडानी जी एक उद्योगपतियों के एजेंट कहे जाने वाले एमपी के घर पे भी गए। दरअसल में आपको बता दें कि रविवार को गौतम अडानी देवघर पहुंचे हुए थे और वहां पर दर्शन करने के बाद वो भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के घर पर गए और जैसे ही पप्पू यादव ने यह पोस्ट डाला तो इसके ऊपर पलटवार करते हुए निशिकांत दुबे ने भी ये कह दिया कि अभी संसद सत्र के दौरान मुझसे यही सज्जन लोकसभा के अंदर मिलने आए थे और साथ ही साथ एक विनती भी कर रहे थे कि मुझे भाजपा में शामिल करवा दीजिए। अंगूर खट्टे हैं तो कुछ दिन ईमान भी इनके अंदर होना चाहिए। आपके चुनाव क्षेत्र में हमारे परिवार की कितनी जिम्मेदारी है यह भी आप बताइए। कांग्रेस पार्टी से मेरा भाई पूर्णिया से विधायक भी रहा है, यह भी आपको बताना चाहिए। और इसके साथ ही साथ निशिकांत दुबे ने यह कहा कि राजनीति में आप थोड़ी सी मर्यादा भी रखिए और इसके बाद से यह चर्चाएं शुरू हो जाती हैं कि क्या पप्पू यादव वाकई भाजपा के साथ जाना चाहते हैं और क्या उन्होंने निशिकांत दुबे से ऐसी कुछ बात किया है। तो इस पर पप्पू यादव ने अब साफ कर दिया है और इसी बात को टैग करते हुए पप्पू यादव ने निशिकांत दुबे को जवाब भी दे दिया और उन्होंने कहा कि इस महोदय को तो नाम ही नहीं लिए थे, पर जब यह सामने आ ही गया है तो इनसे पूछ लिया जाना चाहिए कि प्रमोद महाजन जी के यहाँ कौन सी जमीन की जमींदारी संभाल रहे थे जनाब। आगे वो कहते हैं कि दलाली की जमींदारी के महोपाध्याय आपके पैदाइश से पहले कई दफे हम सांसद रह चुके हैं, वहीं पूर्णिया किसी बाप की जमींदारी नहीं है। और पप्पू यादव ने यह भी कहा कि निशिकांत दुबे जी देख लीजिए, जब से आप पैदा नहीं हुए हैं तब से हम सांसद रहे हैं और पूर्णिया में किसी के बाप की जमींदारी नहीं है। और इस तरह की बात कहते हुए पप्पू यादव ने निशिकांत दुबे को जवाब दे दिया। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जिस बात को लेकर निशिकांत दुबे ये कह रहे थे कि पप्पू यादव भाजपा में शामिल होंगे, लेकिन पप्पू यादव की बातें देखकर, पप्पू यादव का पलटवार देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि निशिकांत दुबे बस हवाई बातें कर रहे थे। पप्पू यादव कहीं जाने वाले नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो उनकी तरफ से कोई और भी इशारा मिल गया होता, लेकिन पप्पू यादव जो है वो सीधा इनको पलटवार करते हुए जवाब दे दिए और साथ ही साथ नसीहत भी दे दिए कि देखिए, जब से आप पैदा नहीं हुए हैं तब से हम सांसद है और पूर्णिया में किसी के बाप की जमींदारी भी नहीं है। इस तरह की बातें पप्पू यादव ने कही। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो चर्चा चल रही थी कि पप्पू यादव भाजपा में शामिल होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। बस ये बातें अफवाह निकली और इसका जवाब जो है वो पप्पू यादव ने निशिकांत दुबे समेत पूरे बिहार
पूरे जो है देश के लोग हैं सबको एक साथ दे दिया। बाकी आप पप्पू यादव और निशिकांत दुबे के इन दोनों बयानों को लेकर क्या सोचते हैं और इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।